हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, आपका जो इंतजार काफी लंबे समय से चल रहा है आपके मेडिकल और वेरिफिकेशन को लेकर और ट्रेनिंग को लेकर, उसी पर ही अपडेट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नोटिस जो आप सभी ने देख लिया होगा, जिसके द्वारा 1 जून से आपकी जो है जेटीसी शुरू करवाने की बात हो रही है। बिल्कुल सही है, आपकी जो जेटीसी है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर पर जो आपको भेजने की तैयारी है, वो 1 जून से है साथियों, बिल्कुल कंफर्म है। और उसी के साथ साथ 2 जुलाई से आपकी जो है वो आरटीसी स्टार्ट होनी है, जिसके लिए एक जो नोटिस आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में 3000 रिक्रूटों को आरटीसी करवाने के लिए अनुमति मांगी गई है। दिल्ली से ट्रेनिंग सेंटर मांगा गया है। साथियों, क्या दिल्ली में हमारी आरटीसी जो है वो जाएगी या नहीं जाएगी, इसकी अगर हम छोटी सी बात करें तो अगर 60,244 कंप्लीटली ज्वाइन हो जाते हैं तब ही जो है दिल्ली में ये आरटीसी भेजने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा उत्तर प्रदेश में ही इन सभी की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो दिल्ली से जो डिमांड की गई है वो इसीलिए की गई है कि इनकेस 60,244 ही भर्ती हो जाते हैं, कोई भी फेल नहीं होता है, और ऐसा ही हो कि कोई भी फेल ना हो, सभी सिलेक्ट हो जाए, तो उन सभी को ट्रेनिंग करवाने के लिए जो उपलब्ध ट्रेनिंग सेंटर है वो उत्तर प्रदेश में ना होने के कारण 3000 रिक्रूट जो है वो दिल्ली में भेजे जाएंगे। लेकिन अगर मान लिया 3000 फेल हो जाते हैं तो फिर दिल्ली में भेजने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही आपकी जो ट्रेनिंग है वो करवा दी जाएगी। लेकिन इन नोटिस के हवाले से ये निश्चित हो जाता है कि 2 जुलाई से आपकी आरटीसी और 1 जून से आपकी जेटीसी जो है वो स्टार्ट हो जानी है। जेटीसी जो है वो तमाम उत्तर प्रदेश में ही होगी, क्योंकि जेटीसी जो होता है वो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग होती है, जहां पर जिस जिले में आपकी ज्वाइनिंग होनी है वहां पर आपको भेजा जाएगा। तो दिल्ली में जेटीसी तो नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है, दिल्ली पुलिस की है नहीं। तो इसीलिए जो आपकी ज्वाइनिंग है वो उत्तर प्रदेश में ही होगी। तो जेटीसी जो है वो सभी की उत्तर प्रदेश में ही होनी है। उसी के साथ साथियों, जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, तो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों साथ साथ होंगे, और उम्मीद यही है कि इसी महीने से आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। बात करें साथियों कि मेडिकल के एडमिट कार्ड ना तो अभी तक आए हैं, ना इस पर कोई अपडेट निश्चित ही मिल पाई है। पीछे कुछ भ्रम वाली खबरें जरूर मिल गई थी कि हाँ एडमिट कार्ड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, थाने से फोन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो थाने से फोन आ रहे थे वो एडमिट कार्ड के लिए नहीं बल्कि करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आ रहे थे, जो ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे। चलिए, उससे कोई मतलब नहीं। एडमिट कार्ड जो है साथियों निश्चितली आपके जो है वो तैयार हो चुके हैं, बन चुके हैं, जो कि अभी मुख्यालय पर पड़े हैं। जैसे ही आपके जिलों को ट्रांसफर किए जाएंगे, जिलों से वो सभी की छटनी हो जाएगी, किस थाने में कितने एडमिट कार्ड भेजने हैं। जो भी आपका थाना होगा वहां पर आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा और आपको वहां से कॉल आ जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड है, ऐसे ऐसे आपको वेरिफिकेशन के लिए थाने आ जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेकर के चले जाइए। एडमिट कार्ड जो है मेडिकल के लिए वो एक हिंदी में कहें तो बुलावा पत्र होता है, जो आपको थाने के माध्यम से ही मिलेगा। तो ऑनलाइन इसका इंतजार ना करें। इसी के साथ साथियों, अब आपके मेडिकल में बहुत ही ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत ही कम समय में आपका मेडिकल और उसके साथ साथ आपका वेरिफिकेशन होना है। तो इसलिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट मेडिकल में लगने वाले हैं वो सभी आप बनवा लीजिए। जैसे कि सबसे मेन होता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, तो चरित्र प्रमाण पत्र आप अपना बनवा लीजिए। जो आपका अंतिम शिक्षण संस्थान है, जहां से आपने सबसे अंत में शिक्षा प्राप्त की हो, जैसे कि कुछ बच्चों ने तो इंटर तक ही शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन कुछ ने उससे बाद में भी अपनी एजुकेशन किया है, तो उससे बाद वाले जहां से भी आपने किया तो वहां से अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो अपना अप्लाई करके बनवा लीजिए, क्योंकि उसी की सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि हमने तो 12वीं से ही अपना फॉर्म भरा है, इसलिए हम 12वीं का ही करेक्टर सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो वो लगा देते हैं, उनकी फाइल चली जाती है, उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जेटीसी उनकी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब बाद में उनकी वेरीफाई होता है, वेरिफिकेशन में पता चलता है कि उन्होंने उससे आगे भी एजुकेशन जो है वो अचीव किया है, लेकिन उसके ना तो प्रमाण पत्र लगाए हैं, ना उस संस्था से उन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट लगाया है, तो उनकी आरटीसी रुक जाती है। और जब तक उस संस्था से उनका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल करके बन करके उन्हें मिल जाता है, तब तक उन्हें आरटीसी नहीं भेजा जाता है, उन्हें जेटीसी में ही रोक लिया जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए अभी आप अपने अंतिम शिक्षण संस्थान से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले, चाहे आपने उस शिक्षा का कोई भी सर्टिफिकेट अपनी इस भर्ती में अप्लाई करते हुए फॉर्म में लगाया हो या ना लगाया हो। उसी के साथ है कि दिल्ली में आरटीसी तभी जाएगी, देखिए, जब आपके 60,244 कंप्लीटली भर्ती हो जाते हैं। अगर नहीं हो पाते हैं 60,244, अगर आपके मेडिकल में काफी संख्या में बच्चे फेल हो जाते हैं, तो फिर तो दिल्ली में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर उत्तर प्रदेश में ही सभी की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो साथियों, यही आज की अपडेट थी जो मेडिकल और एडमिट कार्ड को लेकर थी। सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये कि आप अपना
जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो अपनी अंतिम शिक्षण संस्थान से जरूर बना ले, जहां पर आपने लास्टली जो है एजुकेशन प्राप्त किया वहां से जरूर बनवा ले, क्योंकि यही देखा जाए कि लास्ट में जिस आप संस्थान में गए थे वहां पर आपका करेक्टर अब तक कैसा रहा है, वहां पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, तो इसीलिए वहां से अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो जरूर बनवा ले। बाकी जय हिंद, जय जवान।